दोस्तों, नवंबर का महीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बीता। बहुत ही खुशी का महीना था क्योंकि 2 खुशियाँ हमें मिली। एक तो ये कि हमारे घर के नए सदस्य आए जो कि हैं लड्डू गोपाल जी। दूसरा, नया मंदिर आया हमारे घर में इनके लिए। तो ये दोनों ही खुशियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं इस मंदिर के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी भी इच्छा है इस तरह का मंदिर लेने की, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। राधे राधे दोस्तों, मैं उर्मिला गुर्जर सब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ मंदिर लेने अपने हस्बैंड के साथ। तो ये मंदिर लेने मैं गई थी गांधीनगर, वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया है। पहले मेरा छोटा सा मंदिर था जिसमें छोटे छोटे विग्रह रखे थे भगवान जी के। वैसे तो मंदिर ये अच्छा था, पूजा करने के लिए मंदिर छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी को लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी थी, तो लड्डू गोपाल जी के लिए हमें ये मंदिर छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं नया मंदिर लेके आई गांधीनगर से। नैन्सी यानी कि मेरी बेटी वैसे पीजी में रहती थी पहले, फ़िलहाल वो घर पर रह रही है क्योंकि उसे वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। मंदिर लाने के बाद मैंने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाला और उसमें एक कपड़ा भिगोकर पूरे मंदिर को साफ किया अंदर से बाहर से। क्योंकि देखिए, जो मंदिर बनाते हैं वो तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे लिए तो ये एक मंदिर है, उनके लिए एक प्रोडक्ट है। मंदिर बनाते समय वो खाना भी खाते होंगे और अदर वर्क भी करते होंगे, जैसे कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना। हो सकता है कोई खाता हो, कोई सिगरेट पीता हो, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैंने अ, इस पानी से जिसमें मैंने गंगा जल डाला था पूरे मंदिर को पोंछ लिया है कपड़ा गीला करके उसमें, ताकि मेरे मन को शांति रहे कि हाँ, हमारा मंदिर साफ शुद्ध है। तो वैसे तो मैं परचेज़ करना चाहती थी जो मंदिर, उसमें मैं नहीं चाहती थी कि इतनी बारीक बारीक जाली हो जैसे कि इसमें सामने डोर पर है। दोनों साइड्स पे जो जाली है वो तो ठीक है, बड़ी है, वो अच्छे से क्लीन हो सकती है। बस मुझे ये डोर पे जो बारीक-बारीक काम है, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन जब इसे क्लीन करने का समय आएगा तो मैं उसे भी कर लूँगी, देखा जाएगा। क्योंकि मैं पहले रामनगर गई थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, रामनगर में मुझे कोई मंदिर ढंग का मिला नहीं। उसके बाद हम गांधीनगर गए, वहाँ पर आरके ट्रेडर्स है, जिनकी यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी थी। वीडियो देखने के बाद मैं वहाँ पर गई थी, तो उनसे मैंने ये मंदिर लिया है। तो मैंने वहाँ पे और दुकानों पे भी मंदिर देखे थे, लेकिन मेरे हिसाब से यानी कि जितना हाइट और लेंथ वगैरह में मुझे चाहिए था उतना नहीं मिल पाया था। कोई ढंग का मंदिर मुझे नहीं समझ में आए थे और मंदिर, मुझे यही मंदिर सबसे अच्छा लगा था। इसमें ये एक ट्रे है, साइड में एक बॉक्स है सामान रखने के लिए, 2 ड्रॉर है। तो ये तो चीज़ें मुझे सही लगी थी। ऊपर से मुझे ये जो हाइट है वो समझ में आई थी, क्योंकि आप इस मंदिर में बैठकर भी पूजा कर सकते हैं और खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हाइट के भी मंदिर थे, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आए, क्योंकि उसमें आप खड़े होकर ही पूजा कर सकते हैं। आप अगर बैठ गए तो आपको भगवान जी ढंग से दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने ये मंदिर खरीदा, जिसकी हाइट है 4.5 फीट और जिसकी लेंथ है 3 फीट और जो ब्रेथ है वो है 2.5 फीट। तो ये मुझे एक परफेक्ट मंदिर लगा उस हिसाब से। बस जाली का बारीक काम था जिसमें मुझे लग रहा था थोड़ी प्रॉब्लम होगी सफाई में, लेकिन वो भी देखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि देखना कि मैं इसकी सफाई कैसे करती हूँ, डीप क्लीनिंग आने वाले समय में, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो इस तरह से ये मैंने मंदिर पसंद किया। उन्होंने मुझे ये मंदिर बताया था 9,000 का, लेकिन इसे मैंने 8,500 में ख़रीदा है बार्गेनिंग कर कर। मेरे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पर मैंने मंदिर पता किया था, तो एमडीएफ बोर्ड में वो मंदिर दे रहे थे 16,000 का, और उसमें डोर भी नहीं थे। और जबकि ये भी एमडीएफ बोर्ड का ही है जो मैं लेके आई हूँ। और 3 तरह के मंदिर आते हैं आजकल जो वाइट में चल रहे हैं, कोरियन बोर्ड का है और ये एमडीएफ बोर्ड का है, और एक होता है पार्टिकल वुड का। तो पार्टिकल वुड तो सबसे घटिया होता है और कोरियन बोर्ड काफ़ी महंगा होता है, जो कि मेरे बजट में नहीं था। इसलिए मैंने एमडीएफ बोर्ड वाला ही मंदिर खरीदा। और उसके लिए मैंने ये कपड़े तैयार किए हैं, 2 पीले रंग के मंदिर में बिछाने के लिए, और भगवान जी के आसन के लिए एक कपड़ा मैंने ये तैयार किया है, जिसकी लेस देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इन पे मैंने 3 तरफ लेस लगाई है, जो हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा उसमें नहीं लगाई है। 2 पीले कपड़े मैंने तैयार किए हैं, एक में लेस लगाई और एक में मैंने लाल रंग की पट्टी लगाई। तो 2 इसलिए तैयार किए ताकि कभी मैं एक धो दूँ तो दूसरा बिछा लूँ।
तो ये देखिए जो मैंने रेड कलर के साटिन के कपड़े की पट्टी लगाई है वो ये है। इसे मैं बिछा देती हूँ मंदिर में। और ये सोफ़ा कम बेड है कान्हा जी का, जिसके लिए मैंने आसन बनाया था जो अभी आपको वाइट कलर का दिखाया था। एक मैंने ये बनाया है, तो एक धुल जाए तो दूसरा हमारे पास बिछाने के लिए रहे, इसलिए मैंने दो दो चीज़ें बनाई है। मेरे घर की तरह मेरे भगवान जी का घर भी छोटा पड़ने लगा था, इसीलिए मैंने ये मंदिर लिया। अपने लिए तो हम इतनी जल्दी बड़ा घर नहीं खरीद सकते, लेकिन भगवान के लिए तो ले ही सकते हैं ना, ताकि हमारे भगवान आराम से रह पाए उसमें। इस मंदिर में दो कॉर्नर है। राइट हैंड पे मैंने गणपति जी को बिठा दिया था, लेफ्ट में लक्ष्मी जी और विष्णु जी। राम दरबार स्थापित कर दिया है, उनके बगल में बजरंगबली जी। और फिर मैंने भोले बाबा को स्थापित किया, और फिर शेरावाली माता जी को। तो इस तरह मैंने जो सोफा कम बेड रखा है उसके लेफ्ट हैंड में ये सब भगवान स्थापित किए, और राइट में मैंने ये कान्हा जी स्थापित किए, और गौ माता, क्योंकि कान्हा जी को गौ माता बहुत प्रिय हैं। और एक सुंदर से शालिग्राम जी हैं, इन्हें भी मैंने स्थापित कर दिया है मंदिर में। और उसके अलावा मेरे एक छोटे से बजरंगबली हैं, उन्हें भी मैंने राइट हैंड में स्थापित कर दिया है। तो सभी भगवान मैंने स्थापित कर दिए हैं। अब है लड्डू गोपाल जी की बारी। तो देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे से हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो कान्हा जी को वैसे तो हम पहले ही ले आए थे, वीडियो ये बाद में शूट हुई है। जब ये छोटे कान्हा जी है हमारे, जो पहले से ही थे हमारे पास। तो इनकी सेवा मैं वैसे नहीं करती थी जैसे अब इन दोनों की करती हूँ। पहले सिर्फ नॉर्मल पूजा करा करती थी, लेकिन अब हम दोनों की ही सेवा करते हैं। कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा तो मैंने पहले ही कर ली थी, 17 तारीख को। 16 तारीख को आए थे कान्हा जी। अ, तो ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया है, उस टाइम तो इतनी ठंड नहीं थी। हमने जो कान्हा जी को कपड़े पहनाए थे तो फैंसी कपड़े पहनाए थे, वूलन क्लॉथ्स नहीं पहनाए थे। अभी तो हम वूलन क्लॉथ्स बना रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है जब हमने कान्हा जी का स्वागत किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो कमेंट करके बताना, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि कान्हा जी के लिए हम क्या क्या लेके आए थे, मतलब कौन कौन सी ड्रेसेस लेके आए थे। बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं कान्हा जी की, तो वो भी दिखाऊंगी। क्या क्या सामान लाए थे वो भी दिखाऊंगी। और आपको हमारा मंदिर कैसा लगा और कान्हा जी कैसे लगे वो भी बताना। छोटे वाले कान्हा जी तो बिल्कुल कपड़ों में छुप ही जाते हैं, क्योंकि वूलन क्लोथ्स में वो दिखाई नहीं देते, प्रॉपर उनका चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो क्योंकि इतने छोटे कान्हा जी हैं, वो शायद एक नंबर के हैं, तो उनके ड्रेसेस भी नहीं मिलती है जल्दी से। अब ये जो साइड में मैंने मंदिर में रखा था ये सामान, इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में मैंने कान्हा जी के, बड़े वाले कान्हा जी के कपड़े रखे हैं, और छोटे वाले बॉक्स में रखे हैं नाइट सूट उनके, और ये ब्लैंकेट रखा है। नीचे जो ऑर्गेनाइजर है उसमें चौकी पे जो कपड़ा बिछाते हैं वो रखा है। ये कान्हा जी के मुकुट और बाल रख दिए हैं इसमें। तो इस तरह से अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। और यहाँ ड्रॉर में मैंने रखे हैं छोटे वाले कान्हा जी के कपड़े बॉक्स के अंदर। और ये एक कपड़ा हाथ पोंछने के लिए, घी वगैरह के हाथ पोंछने के लिए, और एक मंदिर साफ करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये 3 कपड़े रखे हैं। और यहाँ पे सारा सामान है, लौंग, इलायची, मोली, रोली, रोज वाटर, ये सब रखा है यहाँ पर। और ऊपर वाले ड्रॉर में घी रखे हैं, बत्तियां रखी है, धूप बत्ती रखी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है। चमेली का तेल है बजरंगबली जी के लिए। तो इस तरह से। और ये जो ट्रे है यहाँ पर मैंने सुंदरकांड की बुक रखी है, हनुमान चालीसा रखी है, और कुछ यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं जो मंदिर में चढ़ाए गए थे। आपको मंदिर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात, हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। तो ज़रूर बताना कि कैसे लगे लड्डू गोपाल जी। और ये एक बांसुरी रखी है मंदिर में, जो कि मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी। रियल बांसुरी है ये, ऑनलाइन परचेज की थी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि कान्हा जी को बांसुरी पसंद है इसीलिए। और इसे भी हमने मंदिर में रख दिया है। जब से ये कान्हा जी हमारे घर में आए हैं ना, तब से तो बस मन करता है नीचे आके बैठ जाऊं, मतलब नीचे वाले फ्लोर में आकर बैठ जाओ इनके सामने। ये देखिए गणपति जी, और यहाँ पे लक्ष्मी माता, विष्णु जी मैंने ऐसे स्थापित किए हैं। और ये राम दरबार, बजरंगबली, ये सब
तो इस तरह से हमारा मंदिर सज गया है बहुत अच्छे से। तो मैं बता रही थी कि अब मन करता है कि नीचे आके कान्हा जी के सामने बैठ जाओ और उन्हें निहारते रहो। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग भी कान्हा जी के सामने ही बैठकर कर रही हूँ। वैसे तो इस समय कान्हा जी सो रहे हैं, लेकिन मैं उनके मंदिर के पास ही बैठी हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर के पास बैठकर कान्हा जी को देख-देख कर। आप बताना आपको कैसे लगे हमारे कान्हा जी और उनका मंदिर? तो पेड़ पर टंग रहा है ना छोटा-सा, ये कान्हा जी का निक्कर है। जब उन्हें सुबह नहलाया तो इसी पर ही हम उनका निक्कर सुखा देते हैं। हमने कान्हा जी का स्वागत कैसे किया, उनके लिए हम क्या-क्या लेके आए, ये सब आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आप और क्या देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।